जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और हम अपने चैनल पे समय समय समाज के बारे में और धार्मिक बातें बताते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आज आपको बताएंगे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र का कितना महत्व है। और आज शुक्रवार है, आज संतोषी माता का दिन है और मेरा उपवास भी है। संतोषी माता पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और वो हमारी कुल देवी भी है। और संतोषी माता गणेश जी की पुत्री थी और गणेश जी हमारे प्रथम आराध्य हैं, उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो हम संतोषी माता की हमेशा आराधना करते हैं और क्योंकि वो महादेव शंकर जी की पौत्री थी, पार्वती और शंकर जी की, तो हम ओम नमः शिवाय का भी आज जाप करेंगे और फिर उसके बाद संतोषी माता के बारे में बताएंगे। ओम का अर्थ मैंने अपने चैनल पे पहले भी बताया है और नमः शिवाय। और अगर हम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर लेते हैं, लगातार हम जाप करते हैं, तो वो हम शिव के सानिध्य में जाते हैं और ओम नमः शिवाय में बहुत शक्ति होती है। तो आप सभी लोग ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर से क्या करें और जिससे आपको मतलब एक आत्म बल मिलेगा, एक आत्म शक्ति मिलेगी। तो आइए हम लोग साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मंत्र बहुत ही सात्विक और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। और अब आपको मैं जो कि हमेशा से हम शुक्रवार की प्रिय कथा पढ़ते हैं और शुक्रवार मतलब संतोषी माता का नाम सर्वप्रिय है। संतोषी माता सब में सबसे बड़ी माता है और जो कि बहुत ही सात्विक है और इन्होंने विवाह भी नहीं किया था और गणेश जी की प्रथम पुत्री थी।
तो हम आज संतोषी माता के व्रत का कथा करेंगे। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले था, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पूछे से कुछ 7वें को देती, परंतु वो भोला भाला सी था, मन में कुछ विचार न करता। वह एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, सबको झूठा बच्चा तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आंखों से ना देखो तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देखो तो मानोगे। कुछ दिन बड़ा त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह बात जातने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पहला भद्र सिर पर उड़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े से सब देखता रहा, वही भोजन कर ले। माने ने उनके लिए सुंदर सा आसन बैसा, प्रकार के आंसू गए और वह आग्रह करके जिमाती वह सब देखता रहा। छह भोजन उठकर रहे, तब बुढ़िया माँ ने झूठी ताली से लड्डू को टुकड़े बनाया और मिलकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, और बेटा जो भोजन कर ले, अब तो ही बाकी है, उठ खा जाए। वह कहना ना माँ, मुझे नहीं करना है, मैं परदेश जाना। माता ने कल काज जाना है तो आज ही जाओ। ये कहकर घर से निकल दिया। चलते समय वो गौशाला में कंडे थाप रही थी, जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे, तुम रही हो संतोष से धर्मापन में। बोली, जा पिया आनंद से हमारी सोच हटाया और राम भरोसे ईश्वर तुम्हें सदा है। 2 निशानी आपने देख दर में सुधी में बोल वाला, ये मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी सो ले लो, अपनी कुछ नहीं। वो बोले, मेरे पास का ये गोबर की भरा हाथ है। ये कहकर उस पेड़ को वो चल दिया। चलते दूरते पर वह एक साहूकार की दुकान थी, वह जाकर कहने, भाई मुझे नौकरी पर लो, साहू करने के काम देकर दाम मिलेगा। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक काम करने लगा। सब नौकर भी चक्कर खाने लगे। ये बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने उसे काम देखा, उसे बराबर का साझेदार बना दिया और सेठ सारा कारोबार उस पर छोड़कर गया। उधर सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारे गृहस्थी का काम करने लगे और उसे लकड़ी लेने जंगल बेचने लगे और जो रोटी बनाकर उसे रख दी जाती और फूटे नरेले में पानी। इस तरह वह दिन गुजारा करती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में संतोषी माता को वह कथा से पूछने लगी, बनो ये तुम किसका व्रत करती हो, इसका विधान बताओ। तो उनसे बोली, ये संतोषी माता, इसके करने से निर्धनता दरिद्र का नाश होता है, लक्ष्मी होती है, मन की चिंता होती है, भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, पुत्र को पुत्र आता है मिले, स्वामी बाहर आ जाता है तो श्री को आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिला, रात से मुकदमा चलता हो तो वह निपट क्लेश की निवृत्ति, सुख शांति और घर में धन जा पैसे का लाभ हो, रोग दूर हो जाए, सब कुछ मन कामना होती है, इससे संतोषी माता कृपा होती है। यह संदेह है। यह पूछने लगी, व्रत कैसे किया जाए, तो ये बताओ। तो बड़ी स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, सहूलियत रुपये सत्ता बिना प्रेरणा शुद्ध और प्रेम से जितना भी बन सके 1.25 लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आना, इससे भी ज्यादा शक्ति अनुसार और भक्ति अनुसार लेना। प्रत्येक गुरुवार को निराकर कथा कहना, इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने को वाले कोई न मिले तो घी की दीपक जला, उसके आग जल को पत्र कथा करना, परंतु नियम टूटे नहीं, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर ही माता का व्रत करना। ये 3 माता में पूरा फल करती है। यदि किसी की रोटे हो तो माता एक अवश्य में सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर दयापन है। बीच में उद्यमन में सेर आटे का खाजा, मूंदर पूड़ी, इसी प्रमाण में खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को भोजन करना। जहाँ तक न मिले जेठ भाई कुटुंब के लड़के मिले, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसी के भोजन कर रहे थे। माता ने पूरा इस दिन कर कोई खटा में सुन बुढ़िया की बहु चल दी, रास्ते में लकड़ी उन पैसे गुड़ चले की तैयारी, आगे चले, सामने मंदिर तक पूछे, ये सुन के सब कहने संतोषी माता का, ये सुन माता की आचरण में विनती करने में, माँ बहुत दुख कुछ नहीं, मैं दुख है माता, मुझे नहीं, मेरा दुख दूर में तेरे शरण में। माता को दया, एक शुक्र, दूसरे पति को उसका भेजा पत्र है, तीसरे को उसका पैसा है। सास ससुर ताने देने लगे, जेठानी ताने लगेगी, अब पत्र आवे रुपया, अब इससे बढ़ावा मिलेगा। बेचारी सरलता से कहती, पत्र आवे रुपया आवे तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के चरणों में करके, मैंने पैसे से नहीं मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ, मुझे पैसे से कोई काम नहीं है। तब माता ने कहा, जा तेरा पति तुझे आएगा मिलेगा। माता ने उस भोली पुत्री से तो कर दिया, पर तो उसे स्वप्न भी नहीं जानता, उसे तो स्वप्न में मुझे याद दिलाने जाना पड़ेगा। इस तरह माता साहूकार के बेटे के बाहर साहूकार के बेटे सोता है या जागता है, वह कहते हैं, माता बीच में बोले क्या गया, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तुझे उसकी दूज है कि नहीं। तो वो कहता है, माता कैसे चले जाऊं,
मेरे भाई बहू बहुत सब कुछ है, कैसे चले जाऊँ, लेन देन का हिसाब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम मेरे पर है, मैं कैसे चले जाऊँ। तो वो बोली तू चिंता मत कर, तू संतोषी माता का नाम लेकर सवेरे दंडवत कर दुकान पर बैठ देगा, तेरा जमा माल बिक जाएगा, शाम तक होते ही धन का लेकर होगा। वह सवेरे उठकर सपने की बात सबको बताता है, सब उसके दिल लगी उड़ा है, सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला देख मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा वह तेरा वैसे ही कर, तेरा क्या जाता है, तू संतोषी माता का नाम लेकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। वह संतोषी माता का नाम ले दुकान पर जाकर बैठ जाता है। वह देखता है देने वाले खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में प्रसन्न हो सोना कपड़े गहना खरीद कर गांव की ओर चल दिया। तब धूल उड़ती देखकर वो पुत्री बोलती है माता ये धूल कैसे उड़ी है। तो वो बोली तेरा स्वामी आ रहा है, तू ऐसा कर एक लकड़ी का गट्ठा मेरे मंदिर पर एक सीढ़ी पर रख और एक अपने घर पर जाकर तीन चौके पर डालकर 3 आवाज़ लो सासू जी गट्ठा का दो, आज कौन मेहमान आया। वह ये कर कर खुशी से बावली होकर अच्छा कहकर माता जी प्रसन्न हो गई। तभी उसका स्वामी आता है और लकड़ी देखकर उसकी इच्छा होती कि वहीं यहाँ निवास करे और खा पी कर गाँव को चले। और वह वहाँ पे लकड़ी देकर खा पी कर खाना बनाकर घर को रवाना होता है, सबसे प्यार से मिलता है। तब माता जी कहती है कि तब बहू जोर से आंगन में गट्टी का लकड़ा पटक कर कहती है सासू जी आज कौन मेहमान आया है, भूसे की रोटी दो भूसे और खोपड़े में नारियल के पानी दो, सूखी रोटी दो, आज कौन मेहमान आया। तो अपनी सास अपने कष्टों को भुलाते हुए कहती है बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा स्वामी तो आया है, पहने कपड़े पहन, गहने पहन, मीठा भात खा। तब वो व्याकुल हो जाता है उसका स्वामी और बाहर आकर पूछता है ये कौन है। तो वो उसकी माँ कहती है ये तेरी बहू है, 12 वर्ष से इधर उधर भटकती, जानवर की तरह भटकती रहे, 4 समय आकर खा जाती है। तो उसे कहा मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो। माँ ने कहा कि हाँ ले ये, अब गुच्छा के ताला पड़ गया। वह सब सारा सामान मैं राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया था। वह सुख भोगने लगी। उसने पति से कहा मुझे माता को अध्यापन करना है। पति ने कहा खुशी से कर लो। तब अपनी जेठानी की लड़की को बुलाती है। जेठानी लोग पहले सिखा देती, देखो लो उसका उद्यापन पूरा न हो, पहले खटाई मांगना। तो लड़के जी भर खाते हैं, लेकिन जब बात याद आती है तो कहते हैं कि हमें खटाई खाने को दो। बहू कहती खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। कहे मुझे पैसे दो। बहू कुछ जानती नहीं थी, भोली पुत्री। उसने उन्हें पैसे दे दिए और उससे पैसे लेकर वो जेठानी की लड़की इमली खाने लगे। माता जी ने कोप किया, राजा के दूत उसके पकड़ कर ले गए। जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लाट कर धन कमाया था, अब जब जेल की रोटी खाएगा तो मालूम होगा। सब कहने लगे चाचा को अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बहू से यह सहन ना हुआ, रोते रोते माता जी के मंदिर पर गई। माता जी कही कि तुमने हंसा कर क्यों रुलाने निकल गई। तो माता जी ने कहा पुत्री तूने मेरी बातें इतनी जल्दी भुला दी। तो वो कहती माता मैंने भूली ना, मुझे बच्चों ने भूल में डाल दिया। कि बोली पुत्री कहीं भूल भी ऐसे होती है। कहती माता जी मैं फिर अब भूल नहीं होगी, अब मैं फिर आपको अध्यापन करूंगी। माता कही अब भूल मत करना। तो वो पुत्री बोली मुझे माता जी वो कैसे मिलेंगे। तो तू जा रास्ते में, तुझे तेरा पति आता मिलेगा। तो वह रास्ते में जा रही थी तो उसका पति आता मिला। तो कही कि तुम कहाँ गए थे। वह कह रहे तो इतना जो ढंड कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था। वह खुश हो गई। वो कही चलो घर चलो, खुशी से बावली हो गई। फिर अगला शुक्रवार है, उसने पूछा मुझे माता को अध्यापन करना है। वो कहा खुशी से करो। तब जेठानी के लड़कों के, तो जेठानी ने 2-4 बातें सुनाई और कह रहा है कि पहले ही उसे खटाई मांगना है। तो लड़के कहते हैं कि हमें खटाई खाने को ले। कहीं खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया लाया और उन्हें भोजन कराया और उन्हें एक फल दिया और उनको अच्छे से विदा किया, जिससे माता जी बहुत प्रसन्न हुई और उसे 9वें
मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। तो वो रोज माता जी के मंदिर में जाती थी और वो श्रद्धा से माता जी की पूजा करती थी। वो सुख भोग रही थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे माता जी को भूलना है। यही हमारी भक्ति होती है और यही हमारी शक्ति होती है कि हम ईश्वर को मतलब सुख दुख में तो याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का होए। ये हमें बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और यही उस साहूकार के बेटे की बहू ने किया। वो माता जी को कभी नहीं बोली, प्रतिदिन माता जी के मंदिर में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जाता है। तो माता जी ने कहा कि ये तो रोज आती है, ये मेरी इतनी अच्छी भक्त है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। और यह कर कर माता जी ने भयानक मुख बनाया। उस पे चने और गुड़ से सना हुआ मुख, उस पर होठ मोटा कर लिया और उस पर मिट्टी भिन बना रही थी। और वह बहू के घर पे गई। बहू खिड़की से देख रही थी। वो तुरंत झट से माता जी को पहचान ली। और यही भक्त और माँ में कनेक्शन होता है कि जरा भी माता अपने भक्त को दर्शन देती है तो वो भक्त तुरंत पहचान जाता है कि ये हमारे इष्ट देवता है। और बहू से भी यही हुआ और उसने झट से माता जी को पकड़ लिया और अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और दूध पिलाने से हटा दिया तो सास बोलने लगी, मरी कैसे उतावली हो जा रही है जो बच्चे को पटक दिया। अरे ये चलो कोई डाकनी चली आ रही है, इससे भगाओ नहीं तो ये सब बच्चों को खा जाएगी। वो बोली नहीं माता जी, ये मेरी माता जी हैं, ये किसी को नहीं खाएंगी। और यह कहकर वो सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, तुम्हारा व्रत बंद कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हमारे अपराध को क्षमा करो। और जैसे बहू को फल दिया वैसे ही फल दो, जो कथा सुने या उसका मनोरथ पूर्ण। बोलो जन संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है सबका सार, ब्रह्मा जीवन जीवत के माता खिलत खेत, ब्रह्मा रूपी पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो जय संतोषी माता।